यस गाइस, आई गॉट इनटू किंग्स। आपने तो थंबनेल में देख ही लिया होगा कि मेरी सिलेक्शन हो चुकी है किंग्स कॉलेज में और आई विल बी शॉर्टली मूविंग टू लंडन। सो बिफोर दैट आई विजिटेड सम ऑफ द बेस्ट टेम्पल्स इन महाराष्ट्र। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। आई ऑलवेज बिलीव दैट वी शुड नेवर फॉरगेट आवर रूट्स। बस इसीलिए मेरी ये इच्छा थी कि मैं यूके जाने से पहले जितने भी महाराष्ट्र के फेमस टेम्पल्स हैं वो एक्सप्लोर करूँ। So the first temple which we visited is Swaminarayan Temple. It in itself is so well handcrafted that your eyes will keep moving from one sculpture to another. This is not a history channel, but just for your information, there are total 1300 plus temples all over the world, and one of the temple is in London as well. Vibe inside the temple was pleasant and calmful. और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सामने विष्णु भगवान हमारे खड़े हैं और हम उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। इतनी प्यारी फीलिंग थी ना गाइस, मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की मूर्ति इतनी प्यारी थी कि इट ऑलमोस्ट मेल्टेड माई हार्ट। लास्ट में हमने प्रसाद खाया और घर के लिए निकल गए एंड द फूड वॉज वेरी डिलीशियस। द सेकेंड टेम्पल वॉज महादेव टेम्पल। सो ये टेम्पल मेरे दिल के काफ़ी करीब है क्योंकि ये जस्ट मेरे घर से बाहर निकलने के बाद ही आता है। आज शिवरात्रि थी और इस दिन पर मुझे अभिषेक करने का मौका मिला। सो आई वॉज रियली प्रिविलेज्ड और आप मेरा माथा भी देख सकते हो। थर्ड टेम्पल विच आई विजिटेड वॉज मयूरेश्वर टेम्पल। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल इन माई विलेज और इस दिन भी गणेश चतुर्थी थी। सो वंस अगेन आई वॉज प्रिविलेज्ड टू सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम लॉर्ड गणेशा। मैंने बेसिकली यहाँ पर भी अभिषेक किया था दोपहर को और मैं एक बार और रात को गया था ताकि मैं दर्शन ले सकूं। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि गणेश चतुर्थी थी, सो बाहर भी एक गणेश जी की मूर्ति स्थापित की थी। सो हमने उसके भी दर्शन लिए। वी ऑल्सो सीक्ड ब्लेसिंग्स फ्रॉम हिम एज वेल। और यहाँ पर कभी भी आओ, माहौल तो एकदम एनर्जेटिक होता है। सो आई ऑल्सो गॉट अ लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम हियर। इसके बाद हमने ये सोचा कि एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और हम सीधा निकल गए तुळजापुर और जेजुरी के लिए। अगेन जब हम तुळजापुर में पहुँचे तो उस वक्त भी नवरात्रि चल रही थी और भीड़ भाई इट वॉज इनसेन। मतलब वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। और आपको टाइम बताऊंगा तो आप शॉक हो जाओगे। सुबह के 2 बजे थे और आप देख सकते हो कितनी भीड़ थी। सो इट वॉज जस्ट अनथिंकेबल, अनइमेजिनेबल, बट एट द सेम टाइम टोटली वर्थ इट। इसके बाद हम निकल गए पंढरपुर के लिए और हमें रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक मिला ड्यू टू फ्लड। पंढरपुर का एक्सपीरियंस मेरे लिए इंसेंट था बिकॉज हमें डायरेक्टली मूर्ति के पैर छूने को मिले और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज फोन्स वर नॉट अलाउड। बट एट एक्चुअली एनी लोकेशन फोन्स वर नॉट अलाउड, बट इट्स ओके, मतलब चलता है यार। इतने देर तक दर्शन करने के बाद हम इतना थक गए थे। सो हमने डिसाइड किया कि एक होटल बुक करते। होटल बुक करने के बाद हमने स्टे किया और सुबह सीधा निकल गए जेजुरी के लिए। जेजुरी का भी एक्सपीरियंस कुछ कम नहीं था। हमने वहाँ पर लिटरली होली खेली है। यू माइट बी कन्फ्यूज राइट कि जेजुरी में जाके ये होली कैसे खेल रहा है। जस्ट वेट फॉर अ वाइल, यू विल गेट इट। यहाँ तक पहुँचने के लिए एक छोटा सा ट्रैक हमने पार किया और सीधा पहुँच गए जेजुरी टेम्पल। मंदिर के अंदर आने के बाद हमें तो ये एक्सपेक्टेड ही था कि हल्दी से पूरा भरा हुआ होने वाला ये मंदिर। सो हमने भी अपने मुंह पे थोड़ी बहुत हल्दी लगा ली और सीधा निकल गए दर्शन के लिए। Once again, videos and photos were not allowed, so I couldn't take the pictures of the statues. But anyways, हमारा तो दर्शन हो गया and हमारी जर्नी यहीं पर ख़त्म होती है। I'll really miss this journey. So guys, आगे के vlogs बहुत ही इंटरेस्टिंग है, so stay tuned for that. Till then, bye bye.